बोल साचे दरबार की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आप सब लोग आज 6 दिन से कन्हैया नीचे झूले में बैठे हुए हैं। हर सत्संग में हाथ जरूर रखता है। 6 दिन से आप सब लोगों का आना जाना लगा है और कन्हैया जी भी अपना उसमें झूल रहे हैं और तुम लोग सब उसको प्यार से झुला रहे हो। और आज तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कोई लखनऊ से आ रखा है जी, कोई देवबंद से, तो कोई हिमाचल से, कोई तिगड़ी से, कोई बिगड़ी से, सब ये पानीपत आया बैठा है। और कोई सब जगह से अलग अलग, श्री गुरु महाराज जी ने वो लखनऊ वाले भी बैठे हुए हैं। तो हर जगह से पूरा सीन नंदगांव वाला बना हुआ है। और उस वक्त भी यही दशा थी, जैसे जैसे जिसको जुड़ता था, जैसे जैसे होता था, जो उस पे नहीं पहुंच पाया तो सबको लगता था नहीं चलो आज कन्हैया की छठी आ रही है, यशोदे हमो आई है, हमारी तरफ से भी प्यार देंगे लल्ला का, ये हम तुम्हारे कान्हा खातिर थोड़ी छठी ले आई हैं। तो वही सब सीन बना हुआ था। आप सब लोग भी अपने अपने वो गाजियाबाद बैठे बड़े आराम से, भिखारी भी मैं भी हूँ। और प्यारे श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। मुझे लगता है अगली बार में एक दीवार तोड़नी पड़ेगी पड़ोसियों के घर की तरफ को। तो श्री गुरु महाराज जी भी आज बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्यारे हमेशा अवतार जो भी होते हैं दो होते हैं, 2 के भी बल्कि 3 होते हैं। एक होता है कारण वैराग, कारण अवतार जो होता है एकदम तीव्र वैराग भी आप उसको कह सकते हो। एकाएक प्रहलाद को तंग करने की बात हुई तो भगवान जी ने देखा कि अब मामला सर से पार उतरने वाला है, तो खंबे से प्रकट होकर के आवेश में आ गए। और आवेश में आकर के उसको आवेशा अवतार भी कह सकते हो, तीव्र अवतार भी कह सकते हो। और ये भगवान का कारण अवतार के कारण बना वो प्रहलाद। इस तरह से ये कारण या तीव्र या फिर आवेश, आवेश में ये अवतार हुआ और हुआ भी और गायब भी हो गया ना। और फिर इसके लिए सहायक की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस बात को यही रोकना, सहायक किसको कहा गया है। हम बीच में पूछ भी सकते हैं कि बात बीच में कहां छोड़ी थी। और फिर एक अवतार होता है निमित्त अवतार। जिस प्रकार राम जी का अवतार हुआ रावण के निमित्त, कृष्ण का अवतार हुआ कंस के निमित्त। और ये निमित्त अवतार जो होते हैं ना, इनके लिए एक सहायक अवतार की भी जरूरत होती है। अब आप ये बताइए कि ये सहायक अवतार तुमसे बहुत समय से आप लोग सत्संग सुनते चले आ रहे हो। वो एक तो सुनाते सुनाते खिसक गए, हमें सेवा मिली, हम भी अपना ये कैंपा की बोतल पकड़ के लगे हुए हैं जब तक सेवा मालिक लेंगे। तो ये जो होते हैं सहायक अवतार, ये किसको कहते हैं या इसका मतलब क्या? ऐसे या ऐसे? जल्दी से करो, ऐसे या ऐसे? ऐसे। सहायक अवतार अगर जो निमित्त अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण का हुआ, राम का हुआ, ऐसे अवतारों के लिए सहायक अवतार होते हैं संत, संत, ऋषि मुनि। यही कारण कहा
जब राम जी का अवतार हुआ तो उनके सहायक कौन थे? वशिष्ठ जी थे ना। जब भी कभी, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष आते हैं, जो ऐसा अवतार जो होता है, इस अवतार के लिए इन्होंने अपना मानुष जन्म में आकर के एक तरह से ये समझ लीजिए कि इनको नर लीला करनी होती है। मानव बनेगा ना, तो अब मानव बनने के बाद तो जो है सुदर्शन नहीं दिखाएंगे, वो तो गुप्त है तो गुप्त ही रहेगा। समय आने पर दिखाएंगे भी, जैसे दुर्योधन के सामने आया गया है ना, लेकिन फिर भी बहुत कम। इस तरीके से राम जी का जब अवतार हुआ तो उनके निमित्त जो थे वो तो हुए रावण के निमित्त, लेकिन उनके सहायक कौन थे? मुनि वशिष्ठ जी। क्योंकि जब भी मानुष तन के अंदर आने के बाद जब भी प्यारे हमको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसका सल्यूशन संत महापुरुष बताते हैं। जब भी कभी कोई बात हुई तो राम जी कहाँ जाते थे? वशिष्ठ जी के पास। राज तिलक होना है तो तिलक किसने किया? वशिष्ठ जी ने। और भी कोई काम होता था तो कौन करता था? वशिष्ठ जी। तो ये है उनके सहायक होता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया जी, ये टेढ़िया तो इनके सहायक भी दो हैं। एक को कहीं से देखा था हमने, कहाँ से कुछ आया था आर्टिकल सा, कहते हैं कि ना किसी ने कहा, कोई राम भक्त जा रहा था तो उसने कहा भाई जो आनंद राम की भक्ति में है कृष्ण की भक्ति में नहीं है। कृष्ण तो है ही टेढ़ा, इसका नाम टेढ़ा, इसके काम टेढ़े, ये खड़ा होगा टेढ़ा, बंसी बजाएगा टेढ़ा। बताओ इसका कौन सा? अच्छा वैसे एक बात बताओ, किसी ने कृष्ण का स्वरूप सीधा देखा? हंसी आ गई। हम हंसने की बात थोड़ी ना कह रहे कि नहीं सीधा। क्या करूं भैया, ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे, तुम लोग बोल सकते हो कन्हैया सीधा नहीं, तेरा भी भाई है। लेकिन राम जी का कहीं टेढ़ा देखा? कारण ना कृष्ण का है ना राम का है, कारण केवल एक है, वो ये हर युग के अंदर जैसे भी अपराम त्रेता युग के अंदर सीधे सीधे लोग थे, बहुत बढ़िया थे। एक धोबी की घटना घटी, वो बदनाम हो गया, और यहाँ तो पता नहीं कितना धोबी घूम रहा है ना। तो राम जी के समय में जो है धर्म भी था और दान भी था, अर्थ भी था, इसलिए जो है थोड़ा सा राम जी भी सीधे, उनकी प्रजा भी सीधी और सब। फिर भी राम जी ने हर कदम कदम पे अयोध्या वासियों को सदा सचेत जरूर किया। और राम जी वाली बात आए तो भरत जी को भला गार्गी कैसे? भरत जी, राम जी ने त्याग किया होगा हमें नहीं पता, भरत जी जैसा कौन त्याग करे? उनसे तो छुड़वा लिया गया ना सिंहासन, और उनको तो मिला, और होते सोते छोड़ के एक पास से बैठ गए जगह नंदी ग्राम में जाके गड्ढा सा खोल दिया। एक वो प्यार। कहते हैं जिस समय जो है राम जी वनवास को जा रहे थे तो जैसे जैसे उनको कांटे चुभ रहे थे ना, कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे, तो वो बार बार कंकड़ों को रोक चुभ गए और बाद में वो हटा देते थे बार बार। तो कहते हैं धरती माता प्रकट होकर के उनसे पूछती है, प्रभु आपके तो चुप चुके, अब आप किसके लिए साफ करना, और अब आप ऐसे क्यों करना चाहते हैं? आप मुझसे कुछ मांग लीजिए
क्योंकि जो है मैं आपका व्यवहार देख के या तो आपके मन में ये बात आ रही है कि मेरे चुपके किसी और के ना चुप जाए, शायद आप ऐसे कर रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है, कारण बता दीजिए। भगवान ने बहुत ही दिल में दर्द भर के कहा, माँ कहती थी, कहते माँ अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ। मुझे पता है ननिहाल से जब भरत आएगा यहाँ, वो जब आए तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना उसके पैरों में कोई भी पत्थर। पर आजकल क्या होता है, आजकल चाहते हैं भाइयों को जो तो पत्थर चुभे, कोई कितनी हमदर्दी चाहेगा। तुम उनका रास्ता साफ कर देना, उनके पैरों में, उसके पैर में, क्योंकि उसके पैरों में अगर पत्थर कोई कंकड़ सा भी चुभ गया ना तो ये समझ लेना पैरों में तो मेरे लगे हैं, लेकिन अगर उसको चुभा तो वो मेरे दिल पे लगेंगे, क्योंकि भरत के दिल में मैं ही रहता हूँ। इस तरह 14 वर्ष होने के बाद उन्होंने वादा लिया था। जब चरण पादुका लेके आया तो ये कहा था, प्रभु ये मेरा वादा है आपसे, या प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है, या आप मुझको वचन दीजिए कि 14 वर्ष पूरे होने के बाद फिर अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया ना तो भरत जिंदा ना मिले। यही कारण रहा दिवालियां दो होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी दिवाली वाले दिन क्या हुआ था, भगवान ने देखा कि उधर उनको भारद्वाज मुनि ने बुलाया है, इधर सीता जी ने ये वादा किया था गंगा से कि मैं जब अपने देवर समेत वापस आऊं सकुशल तो उस वक्त जो है मैं तेरी, तीनों मिलके हम लोग पूजा करेंगे। तो वो दोनों वचन भी निभाने। तो उस वक्त हनुमान जी को उन्होंने भगाया और कहा, देख बेटा ये काम तू कर सकता है, और वहां जाकर के जो है भरत से कहना कि कोई ऐसा स्टेप ना उठाए, क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूँ, एक दिन की मुझे मोहलत, और क्योंकि उधर भारद्वाज मुनि ने बुलाया और उधर उसकी भाभी ने पूजा करनी है। ये दो कारणों के कारण जो है वो उधर भरत जी चिता जला चुके थे, तो 3 परिक्रमा लेकर के कूदने ही वाले थे, तीसरी परिक्रमा चल रही थी, तभी हनुमान जी जो है रूप बदल के गए थे। तो जैसे ही हनुमान जी बोले, बोले भरत जी क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? बोले आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? हनुमान जी ने सहज में ही कहा, भरत राज किससे भूला हुआ, भरत जी का राज चल रहा है तो हम तो सब जानते हैं ना। लेकिन फिर बाद में जो है उन्होंने पहचान लिया थोड़ा सा भरत जी ने, क्योंकि जब वो पहाड़ लेकर के चल रहे थे तो अयोध्या से निकले और वहीं पर ही उन्होंने देखा कि वो सब अयोध्या वालों ने शोर मचाया, अरे वो आसमान पे कमड़ा क्या जा रहा पहाड़ सा, तो शोर मचाया। तो भरत जी ने तीर मारा तो हनुमान जी नीचे आ गए, और उस वक्त जो है वो पहचान हुई थी, पहली मुलाकात। तब जो है भरत जी ने पहचान लिया और कहा, हनुमान जी बस ज्यादा रूपों नहीं छिपाए जाते, प्रगट हो जाओ। और अब आप ये बताओ आप कैसे आए, मेरे राम क्यों नहीं आए हैं? टाइम पूरा हो चुका है, अवधि पूरी हो गई है, और कैसे? तब उन्होंने सारी बात रखी और फिर पूरी अयोध्या में शोर मचा दिया गया कि आज राम का पैगाम आया है, इसलिए ये हमारी छोटी दिवाली आज हो गई, और कल राम जी आ जाएंगे तो फिर हमारी बड़ी दिवाली भी हो जाएगी।
और उस समय भी इनको जो है भरत जी को भी, फिर जब अयोध्या में थे तो भरत जी को भी बार बार मुनि वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ता। प्यारे ऐसे ही है सरकार, ये थोड़े से अगर तुम लोग इनको टेढ़ा है नहीं, वो ये युग का प्रभाव है। वो युग और था तो सीधा पर पे काम चल गया, इनके समय में थोड़ा युग पलट गया। राम का कुछ ऐसा नहीं था, कम से कम उस बेचारे का बचपन तो बहुत बढ़िया बीता। इस गरीब का क्या करे, पैदा होने से पहले तो 6 भाई मारे गए और इनका अभी जन्म नहीं हुआ, मौत सिर पे खड़ी थी, मामा के रूप में इंतजार कर रही थी। और कैसे कैसे करके गोकुल भगे हैं और वहां पर कहीं पूतना, आज ही के दिन से पूतना पहुंची चली गई, कहीं पूतना आ रही, कहीं पका सुधारा, कहीं अगा सुधारा, कौन कौन से सुर चले आ रहे हैं। और फिर भी मुस्कुराते हुए हम लोगों की तरह वो कन्हैया हमारा कभी भी रोता हुआ पाया नहीं गया होगा। अरे आज तो मैं बहुत ही मर गया रे, बहुत दुखी कर दिया कंस ने। रोया किसी ने देखा? और उसके सामने तुम लोग कितना रो लेते हो। उससे इतना तो सीख लो बेचारे से, वो हर काम करके दिखा रहा है। एक और बात याद आ गई, गुरु और सेवक की मर्यादा कैसे रखनी है वो इन्होंने सिखाई। तो कई लोगों ने, इन्होंने भी सिखाई। ये कैसे? द्वारिका बनी, अब ओपनिंग के लिए आप लोग भी घर पर बनाते हो तो कहते हो भाई जी चलो, स्वामी जी थे तो स्वामी जी चलो। तो ऐसे द्वारिका बनी। रुक्मिणी जी के कहने पर मुनि दुर्वासा जी को निमंत्रण भेजा गया और उनके पास जाना बहुत कहा, रहने दे उनको, छोड़ दे, गुरुदेव है उनको तो बुलाने बनता है। अब सब जो है आश्रम पे गए और जाके उन्होंने जो है अर्ज रखी दोनों ने कि ऐसे ऐसे आपकी छोटा सा वो बना है बंगल झोपड़ा, तो आपने जाकर के उसकी ओपनिंग करनी है, तो आप चरण डालें घर पे। अब हम इसमें ना प्यारे 2 बातों में उलझ सकते हैं। एक बात हम ये भी सोच सकते हैं, गुरुदेव कैसे थे, निर्दयी थे क्या? आ सकती है बात हमारे मन में। और दूसरी तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि गुरुदेव अंतर्यामी थे, उनको भविष्य नजर आ रहा था, शायद सारी रचना उन्होंने इसीलिए बनाई। उन्होंने कहा कान्हा मैं आ तो जाऊंगा तेरे यहाँ, पर उसके लिए एक रथ मंगवाओ और रथ में घोड़ों की जगह तुम दोनों जुटोगे, लेके चलो रथ को, तब जाऊंगा मैं। कह सकते हैं बड़े निर्दयी गुरु जी थे वो, तो ये कोई बात होती है। पर संत महापुरुषों का जो कहते हैं दया संत की ना भली और भली संत की त्रास, और रज्जब ज्यों ज्यों भानु तपे फिर मेह बरसन की आस। और संत की त्रास पसंद नहीं आती किसी को, सबको प्यार ही पसंद आता है। और वही हुआ, रथ मंगाया गया और रथ में जो है गुरुदेव बैठे और एक तरफ रुक्मिणी जी और एक तरफ कन्हैया जी और इधर गुरुदेव की चाबुक लगा रहे। कैसे कैसा हमें अगर कोई, अगर मान लो अभी यहाँ किसी के मैं एक डंडा मार दूं, उठ के भाग जाएगा, भाई जी का दिमाग खराब हो जाए, ये कौन सी बत्ती है? चलो वो थे, उन्होंने बताया कि गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी निभाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता। रास्ते में चलते चलते एक जगह पे धीरे से, साथी तो थे दोनों, तो चलते चलते प्यारे रुक्मिणी जी ने धीरे से कहा तो रथ पे चलते चलते ही वहीं पे कन्हैया ने जमीन में एड़ी मारी तो पानी का फुहारा निकल आया।
और जैसे फुहारा निकला तो अपनी कोख करके उन्होंने चलते चलते रुक्मिणी को पानी पिलाया। गुरुदेव फैल गए, कहते शर्म है या नहीं, पहले जल गुरुदेव को पिलाया जाता है या अपनी लुगाई को पिला रहा है? मैं नहीं जा रहा करेगा। अगर कोई द्वारिका गया है तो उसने देखा होगा, वही पर जब तक रुक्मिणी जी के उस पे नहीं जाओगे मंदिर में, यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। और द्वारिका एक नहीं, दो नहीं, 3 द्वारिका है। एक तो है द्वारिका, एक है मूल द्वारिका और एक है भेंट द्वारिका। और संपूर्ण यात्रा होती है रुक्मिणी जी का दर्शन करने के बाद। जो गए उन्हें पता होगा किसका मुहूर्त किसका क्या। उनको तो शाप दे दिया रुक्मिणी जी को कि तू यहीं पे पत्थर बन जा। 9 साल तक रुक्मिणी जी वहीं पर स्थिर हो गया मुहूर्त, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो गया। द्वारिका बनने के 9 साल के बाद फिर दोबारा से बुलाया, फिर दुर्वासा जी को ही गया क्योंकि गुरुदेव। किसी ने पूछा कि हमारे तो भाई की डांट वाट बड़ी करते हैं तो हम दूसरी जगह चल पड़ेंगे, संतों की कमी पड़ी है, उधर नहीं तो उधर सही। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों के लिए हम एक बात बता दें, जायदाद में हिस्सा अपने माँ बाप ही देंगे, दूसरे ना देंगे। तो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा लेना होगा माता पिता के सिवाय चाचा चाची देते हैं, माँ बाप। इसी तरह फिर दोबारा वो जब पूरा हुआ समय और फिर दोबारा से ओपनिंग की बात हुई, तब फिर उनको जो है फिर बुलाया गया। अब की बार रथ वथ वाली बात नहीं थी, सीधे सीधे चले, रथ पे बैठाया लेकिन घोड़े लेके गए। अब दूसरी घटना घट गई। अब हम आपके घर आए, मान लीजिए जो है हम इसके अंशु के घर ही चले जाते हैं, आना भी है क्योंकि नया मकान बनाया, ढंग से हमारा काम ही नहीं हुआ तो हम अंशु के घर चले, अपनी तरफ से ये बेचारे पूरा परिवार भरसक प्रयत्न कर देगा, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, कुछ बाजार का ले लो, ये कर लो, वो कर लो, हजारों चीजें बना के बैठ जाएंगे, होगा ना। अपनी तरफ से हर व्यक्ति जितना हो सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। और वो तो द्वारिकाधीश थे, उन्होंने क्या क्या किया होगा, उन्होंने भी बहुत कुछ कर लिया। अब गुरुदेव के आगे थाली रखी गई, सजाया गया, उधर केले के पत्ते पे खिलाते हैं, तो केले का पत्ता रखा गया, साफ करके उसी में थोड़ा 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 रखा गया सबके सामने। अब जैसे ही रखा गया तो गुरुदेव थे भाई, फ्यूचर की जानते थे। एकदम से गुस्से में बोले, ये राजसी खाना संतों के लिए लाया है, राजसी खाना संतों के लिए लाया है, संतों के लिए सात्विक खाना लाना चाहिए, ले जाइए सब अपना। बेचारे भाई साहब को तो कुछ समझ नहीं आया क्या करे। रुक्मिणी को इशारा किया, धीरे से किस काले पत्ता, बोले प्रभु क्या लोगे, कहते खीर ले आ, ब्राह्मण खीर खाता है। अच्छा भाई ब्राह्मण खीर खाता है तो खीर का कटोरा आया। अब एक सोचने की बात है, मान लो सुमन के घर गए और सुमन ने मेरे सामने डोंगे में खीर निकाल के गर्मा गर्म दे दी और मैं भी शुरू हो गई गरम गरम और मुंह मेरा जल गया, तो सुमन क्या करेगी? अब भाई जी सब्र कर लेते, थोड़ा ठंडा तो हो जाने देते, गरम गरम खाने को किसने कहा था? ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कोई बात है भला? खोलती खोलती किसने खाने को कही? कुछ तो सब्र करो, खीर दे के लपलपाई पड़े। ठीक है, मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण को खीर पसंद है, कोई ब्राह्मण यहाँ बैठा तो भाई बुरा ना बनाए, वही बैठी है नीलम, तो अलग वो भी बैठे हैं,
तो अगर के ब्राह्मण बुरा ना मनाए, एक नॉर्मल बात मुनि दुर्वासा जी खुद कह रहे हैं कि तो सुमन एकदम से कहेगी भाई जी मतलब खीर इतनी पसंद है लपलपा पड़े, अरे खोलती खोलती खाने को किसने कह दिया था, फिर ठंडी हो जाने देते, अब मुंह फूक गया तो मैं क्या करूं। और एक वो थे, उन्होंने जैसे खीर आगे रखी और खीर थी बहुत गर्म, उन्होंने भी गर्मा गर्म डाल ली मुंह में और मुंह जल गया। और एकदम से मुनि दुर्वासा जी उठ के खड़े हो गए और बोले कृष्ण ये क्या किया तूने, एक संत का मुंह जला दिया, सारी खीर अपने मुंह पे लपेट ले, पूरे शरीर पे लपेट ले। मैं सुमन से कहूं मेरा मुंह फूक दिया, अपने सर पे डाल ले इसको। सुमन कहेगी भाई जी तुम बाहर ही चलो, काफी हो गया, एक तक खोलती खोलती खा ली, खुद अपना मुंह जलाया, उन लगता मैंने भी भूख तोड़ी है। लेकिन वो थे, जैसे ही गुरुदेव के मुंह से निकली ये बात कि तुमने गुरुदेव का मुंह जला दिया, सारी खीर अपने पे लपेट ले, उसी वक्त मेरे खोलते खोलते सर से लेकर केवल पैरों के नीचे नहीं लगने दी, कारण कि उनके भोग की खीर पूरे शरीर पे लगा ले। गुरुदेव नर्क हो गए, भावुकता में आ गए और एकाएक बोले कृष्ण चाहे तेरा शरीर वज्र का हो जाए। फ्यूचर जानते थे महापुरुष, और यही बात है। एक बात बताइए, युद्ध भूमि में ज्यादा शस्त्रों की चोट किसको लगती है, जो सवार होता है या जो रथवान होता है? रथवान को ज्यादा। मेरे कान्हा को भी बहुत लगे होंगे शस्त्र, लेकिन वो गुरुदेव का आशीर्वाद था कि एक भी घाव कन्हैया के नहीं लगा। महापुरुषों की सोच में जहाँ पे हम लोगों की सोचें खत्म हो जाती है ना, वहां पे संत महापुरुषों की सोच शुरू। श्री गुरु महाराज जी के जीवन में भी ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, बहुत से, कि कहां कहां पे कैसे आके हमारे वो स्वामी निजात्मानंद जी, देखो चमर पड़ी होती थी, एकदम से पकड़ी थी वहीं पे, कोई गलती तो पिंकी ने की, और ये अपनी गलती बता नहीं रहे, और स्वामी जी गुरु महाराज जी ने उठा के चमर से जो है स्वामी निजात्मानंद जी के मार दिया। गायकी होती तो बोलती गलती पिंकी दिया, मैनू का कोट मारे, तो क्या वो आगे से कहते हैं प्रभु और कृपा नहीं करोगे? आज वो पूजे जा रहे हैं, आज उनकी पूजा हो रही है, आज उनके नाम है, और वो स्वर्ण अक्षरों में रहती धरती तक चमकते रहेंगे। क्योंकि ये महात्मा जी बैठे थे, एक इनकी बात याद आ गई। नंगली साहब की बात है, तो वो भरत महात्मा जी की संगत आई हुई थी, उनके बच्चा पता नहीं इनको क्या सूझी, गए जो बच्चे के ना हाथ पे टैटू लगा दिया और वो फिर ऐसे खींच लिया। अब वो बच्चों की खाल बड़ी नरम होती है, ठीक, मेन बात पे आइएगा, ये तो हरकत तो बतानी पड़ेगी ना, तो उसको उखाड़ा और इतने में आया कोई दौड़ता हुआ, और उसने आकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे नरेश ने कर दिया है, वहां पे पहला नाम तो नरेश ही है ना, कि नरेश ने ऐसा ऐसा कर दिया है और वो महात्मा तो इसको गोली मार देगा। स्वामी जी ने आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ के गए और जाके इसके मुंह पे 2-4 मारे, और भरत महात्मा जी तो गुस्से से भरे हुए थे, बोले महाराज कृपा कर दो, अब बख्श दो इसको। उन्होंने उनकी मार से बचाने के लिए जैसे माँ एक काम करती है, औरों की बातों से बचाने के लिए खुद ही कुछ कुछ कह देगी, लेकिन ताकि मेरे लल्ला को या लल्ली को दूसरा बंदा कुछ ना कहे। और ये भगत जी को मार पड़ गई। थोड़ी देर के बाद
ये हंसते हुए आए, बोले जिसको गुरु की मार पड़ गई अब उसको काल की मार पड़ने वाली। सोच की बात अगर आती है तो सोच तो फिर सोच होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये भी कह सकता था आप लोगों की जगह होता था स्वामी जी ने भी मारता मैं तो चलिया था। साधारण सी बात है, लेकिन तुरंत इस बच्चे की जो बयान थे बदले हुए और हंसता हुआ आया और आकर कहता है जिसको गुरु की मार पड़ गई ना उसको काल छू भी नहीं सकता। तभी वो नरेश आपका अनुसार प्रेमानंद बन चुका। तो प्यारे ऐसे ही हमारे कन्हैया ने भी कर करके दिखाया और उसकी जो है लीला, उसके महिमा कहाँ तक कोई करेगा। सुदामा में पहले भी एक बार बताया था, देने पे आए तो 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग देने को तैयार हो गए, और जब लेने को आए तो 3 पग धरती में पूरी सृष्टि नाप ली, और तीसरे में जो है राजा बलि को भी नाप ली। ऐसा है इसका किरदार है, ऐसा है। वो चीर बढ़ाने पे आए तो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और बचपन में खुदा खाते हैं तो चीर चुराते गए चुराते गए चुराते गए, है ना। तो प्यारे टाइम हो चुका है अब हमको, क्योंकि बहुत दूर दूर जाने वाले आए तो हैं दूर से, अंबाले वालों को भी जाना है, इधर जो है हिमाचल वाले कुछ को तो अभी रात ही में ट्रेन पकड़नी है। तो प्यारे सबकी बात को सोचते हुए प्रसाद की तैयारी की जाए, प्रसाद लेके आओ। और ये लखनऊ वालों को भी वापस जाना है, बाकी जो है टाइम अगला भी प्रोग्राम ये लोग देख लो। तो प्यारे आप सबको आज के इस पवित्र त्योहार की अर्थात मेरे छोटे से भैया कृष्ण कन्हैया की बहुत 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 बधाई हो।